क्या एक इंसान 30 दिनों तक बिना सोए रह सकता है? सिर्फ एक रात नींद पूरी ना होने पर हम पूरा दिन नींद से परेशान रह सकते हैं, लेकिन एक इंसान कितने दिनों तक बिना सोए रह सकता है, ये हमेशा से एक क्यूरोसिटी वाला क्वेश्चन रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम किया गया, जब विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और सभी सेनाएं, सभी देश आपस में भिड़े हुए थे। उस समय जो जितनी देर तक जगा रह सकता था, जितना लगातार युद्ध लड़ सकता था, जो फैसला था और जो उसके युद्ध जीतने के चांसेस थे वो उतने ही ज़्यादा थे। जर्मन्स अपने सोल्जर्स को परविटेन नाम का एक ड्रग इंजेक्ट किया करते थे जिससे वो 2 से 3 दिन तक जगे रह सकते थे। अमेरिका भी एम्फेटामिन बेंजेड्रीन को यूज़ करता था अपने सैनिकों को ज़्यादा देर तक जगाने के लिए। तो ऐसे ही समय में 1940 में रशिया ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये चेक करने के लिए कि कोई सोल्जर कितने दिनों तक बिना सोए रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए रशियंस ने एक स्पेशल चेम्बर बनाया था जो कि एयर टाइट रूम था और उसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ था और वो ग्लास ऐसा था कि बाहर से तो अंदर देखा जा सकता था लेकिन अंदर से बाहर नहीं देखा जा सकता था। और उसके अंदर सभी सुविधाएं जैसे कि एक टॉयलेट, खाने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, पीने का पानी और कुछ मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर रखे हुए थे। अब उन्हें ज़रूरत थी कुछ लोगों की जो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में उनकी हेल्प करें। तो इसके लिए चुना गया वॉर प्रिजनर्स को, क्योंकि उस समय प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी और वो जी भी पाएंगे या नहीं ये भी कहना मुश्किल था। तो 5 प्रिजनर ऑफ वॉर चुने गए जिनसे ये वादा किया गया कि अगर वो 30 दिन तक बिना सोए उस चेम्बर में रह लेंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उनसे झूठ कहा गया था, लेकिन उनके लिए ये एक अच्छी डील थी, तो वो राज़ी हो गए 30 दिन तक जगने के लिए। और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। अब क्योंकि ये एक एयर टाइट चेम्बर था तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज़ की गई और ऑक्सीजन के साथ एक और मिस्टीरियस गैस, मिस्टीरियस स्टिमुलेंट जो रशियन साइंटिस्ट ने ईजाद किया था ताकि वो उन्हें जगाए रख सके। इसके अलावा अंदर माइक्रोफोन्स भी लगे हुए थे ताकि साइंटिस्ट बाहर से ही उनकी आवाज़ सुन सके। अब जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो शुरू के कुछ दिन नॉर्मल निकले। उन्होंने नॉर्मल खाना खाया, आपस में बातें करी और नॉर्मल उन्होंने टाइम पास करा। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई 5वें दिन से, जब साइंटिस्टों ने सुना कि जो अंदर से आवाज़ आ रही है वो आवाज़ तो है लेकिन वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि वो 5 जने जो अंदर हैं वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो कि नींद पूरी ना होने का सिम्टम है। कि साइकोसिस होता है, साइकोसिस में होता है कि बंदा खुद से बात करने लगता है या फिर हेल्यूसिनेशन होते हैं। तो साइंटिस्ट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ और दिन इसी तरह निकल गए, लेकिन 9वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद साइंटिस्ट बहुत चक्के हो गए, क्योंकि उनमें से एक आदमी ने अचानक चीखना, चिल्लाना और चेम्बर के अंदर ही इधर उधर भागना शुरू कर दिया। और वो 3 घंटे तक बेतहाशा, जितनी उसके अंदर ताकत थी, हिम्मत थी, उतनी ज़ोर से वो चिल्लाया। और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसकी वोकल कॉर्ड्स ही फट गए। बाहर साइंटिस्ट को भी लगा कि ये आवाज़ बहुत ही तेज़ है, लेकिन जो बात नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि अंदर ही मौजूद बैठे उसके साथियों ने उसकी इस हरकत पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो जैसे थे वैसे ही लेटे रहे। कुछ दिन और इसी तरह बीत गए, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने ये नोटिस करा कि अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है। उन्हें लगा कि शायद वो सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने ऑक्सीजन लेवल और ऑक्सीजन कंजप्शन को देखा तो उन्हें पता चला कि वो लोग अभी भी ज़िंदा हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अभी भी कंज्यूम वो कर रहे थे जितना 5 जिंदा लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्योंकि अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी तो इसीलिए उन्होंने अंदर जाकर चेक करने की सोची।
और फिर साइंटिस्टों ने उस स्टिमुलेंट गैस का, उस मिस्टीरियस गैस का फ्लो बंद कर दिया ताकि अंदर का जो कमरा है वो फ्रेश एयर से भर जाए। उसके बाद उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम लोग अंदर माइक्रोफोन को चेक करने आ रहे हैं और आप या तो दरवाजे से पीछे हट जाएं या फिर ज़मीन पर लेट जाएं, वरना आपको तुरंत गोली से उड़ा दिया जाएगा और जो हमारी बात मानेगा उसे तुरंत ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद अंदर से जो आवाज़ आई उसने साइंटिस्टों को और भी चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम फ्री नहीं होना चाहते, हम यहीं पर रहना चाहते हैं। और उसने ये मिन्नत करी कि वो जो गैस है उसका फ़्लो दोबारा शुरू कर दिया जाए, उन्हें वो गैस और चाहिए। और इसके बाद साइंटिस्ट उस चेंबर के अंदर चले गए, लेकिन अंदर जाकर जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। अंदर उस 5 में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी और हर तरफ खून के छींटे फैले हुए थे, फर्श पर भी खून ही खून बिखरा हुआ था। यहाँ तक कि कुछ ने अपने ही मांस को खाना शुरू कर दिया था। जो खाना उन्हें दिया गया था खाने के लिए, उसे भी उन्होंने कुछ दिनों के बाद हाथ नहीं लगाया था और वो वैसे का वैसा ही रखा हुआ था, बल्कि उन्होंने खुद के ही मांस को खाना शुरू कर दिया था। और कुछ के तो पेट इस तरीके से कटे हुए थे कि उनके इंटरनल ऑर्गन बाहर निकलकर फर्श पर फैल गए थे। ये देखकर साइंटिस्टों की हालत ख़राब हो गई और वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गए। इसके बाद उन्हें वहाँ से निकाल कर उनका इलाज कराने की सोची, लेकिन उन्हें वहाँ से निकालना भी बहुत मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि जो सैनिक उन्हें निकालने आए तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि वो उस गैस में ही रहना चाहते हैं। और दिक्कत इतनी बढ़ गई कि 2 सैनिकों की तो जान ही चली गई और इसके बाद भी लगभग 3 से 4 सैनिकों ने बाद में सुसाइड कर लिया। तो टोटल कहा जाता है कि 5 सैनिकों की इस केस में मृत्यु हुई, लेकिन इसके बाद उनका इलाज करना भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनकी बॉडी इस कदर डैमेज हो चुकी थी कि वो ठीक नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि जिस तरीके के घाव इनके शरीर पर हैं, इनका ज़िंदा रहना ही एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्हें तो ब्लड लॉस से ही मर जाना चाहिए था। लेकिन इलाज के दौरान उनमें से एक बुदबुदाता रहा। जब डॉक्टर ने उसके हाथ में पेन और पैड दिया ताकि वो लिख सके, तो उसने उस पर लिखा कीप कटिंग, मतलब उसे उस सर्जरी के दौरान मज़ा आ रहा था। लेकिन इलाज के दौरान उन 4 में से 2 लोगों की मौत हो गई और उनमें से बचे हुए 2 को उनके जनरल के कहने पर वापस उसी चेंबर में डाल दिया गया। जो साइंटिस्ट थे वो इस स्टडी को, इस एक्सपेरिमेंट को और कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। इसके बावजूद उन 2 लोगों को वापस से लाकर उस चेंबर में ही डाल दिया गया, लेकिन उस चेंबर में आने के बाद उनमें से एक की मौत हो गई। उसके बाद जनरल ने कहा कि आप साइंटिस्टों को तो इस बचे हुए एक बंदे के साथ अंदर ही रहना चाहिए ताकि आप लोग बेटर स्टडी कर सकें। तब उनमें से एक साइंटिस्ट ने उस जनरल को पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी, क्योंकि वो उसके साथ अंदर नहीं रहना चाहते थे। वो जानते थे कि अब ये इंसान नहीं रहे हैं, बल्कि ये कुछ और ही बन गए हैं और हो सकता है कि ये चलते फिरते ज़ॉम्बीज़ हों। और इसके बाद उन्होंने लास्ट बचे हुए सब्जेक्ट, जो आखिरी आदमी था, उसको भी गोली मार दी और इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ। तो इस तरह वो एक्सपेरिमेंट जो ये देखने के लिए किया जा रहा था कि एक इंसान कितने दिनों तक बिना सोए रह सकता है, वो एक बहुत ही बुरे नाइटमेयर में चेंज हो गया, जहाँ पर ये तक कहना मुश्किल हो गया कि वो इंसान है या फिर कोई और हैवान, ज़ॉम्बी या क्या, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये स्टोरी सबसे पहले 2009 में क्रीपी पास्ता नाम की एक वेबसाइट ने पब्लिश करी थी, जिसके बाद ये स्टोरी लाइट में आई। रशिया ने हमेशा डिनाई करा कि उन्होंने कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था और ना ही कोई ऐसे दस्तावेज़ मिले जो इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी को सही साबित कर सके। तो ये बता पाना कि ये स्टोरी सही है या गलत, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था या नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि विश्व युद्धों के दौरान किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट हुए हैं और इतिहास में ऐसे बहुत ही अनगिनत एक्सपेरिमेंट दर्ज हैं। लेकिन इस स्टोरी के खिलाफ जो बात जाती है वो ये है कि अगर इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे तो फिर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। वो ऑर्गन्स जो हमारी लाइफ को सस्टेन करते हैं, उनके बाहर निकलने पर हम तुरंत ही मर जाएंगे। तो किसी भी टाइप की कोई गैस या कोई सिचुएशन हमें उसमें ज़िंदा
नहीं रख सकती। ये इस थ्योरी का सिर्फ इकलौता नेगेटिव पॉइंट है, ये बताने के लिए कि शायद ये स्टोरी गलत है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था? ये कहानी सच्ची है या झूठी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लें।